गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा है दैट इज अबाउट डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक, ठीक है ना। तो उसका हम क्या पढ़ रहे थे, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉपर्टीज को कैसे क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टीज हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उनकी कुछ एप्लीकेशंस, मतलब यूज कैसे करेंगे उन्हें क्वेश्चन में। कुछ थोड़े बहुत पिछले लेक्चर में भी किए थे, लेकिन इसमें मेन वही काम हमने करना है, ठीक है ना। जिसने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसके लिए थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हो जाएगा कि हाँ करते होंगे ऐसा। लेकिन पिछला लेक्चर देखिएगा तो प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस लेक्चर को। अब देखिए इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट की एक बात ध्यान रखनी है, किसी रो से या किसी कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। और मैट्रिक्स में क्या बोला था, पूरी मैट्रिक्स से कॉमन लेना होता है, ठीक है ना। रो या कॉलम से नहीं ले सकते हैं वहां पर। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए प्लस बी बराबर 0 प्रूव करना है हमने, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो बाकी चीजें सेम करो। देखो जहां पर चेंजेस की गुंजाइश होती है वहां पर का चेंज किया करो। 1 1 1 बी सी सी ए बी, छोड़ो इसको ऐसे ही लिखो, बी सी सी ए बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको देखो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ये कितना हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी। और तीसरा जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, सी ए प्लस ए बी सी, सी ए प्लस बी सी। अब ये बन गया। हमने क्या प्रूव करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी क्या करना है, हमने इसको 0 के बराबर बनाना है। तो अभी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, तो भाई उम्मीद भी बनानी है हमें, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2। जो कॉलम 3 है उसको मैं लिखना चाहूंगा अब कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। मैंने कहा था जब भी ऐसा इक्वी मल्टीप्लायर करते हैं और उसे एडिशन की फॉर्म में लिखते हैं, एडिशन का मतलब बीच में माइनस साइन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ माइनस ही होगा या प्लस ही होगा। हम एडिशन लिख रहे हैं तो एडिशन के बीच में एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन का सिंबल भी हो सकता है। अब देखिए तो कैसा हो जाएगा, ये 1 1 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 1 1, ये कितना हो जाएगा बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दूसरे में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। सॉरी डिटर्मिनेंट जो भी है वो बन रहा है। अब मैंने क्या कहा था, किसी भी रो या कॉलम के पास अगर कॉमन आने की गुंजाइश हो तो कॉमन लिया जा सकता है। तो टेकिंग ये पूरा कॉमन फ्रॉम C3 कर सकते हैं ना यहां पर। अब लिखो इसे, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज कॉमन फ्रॉम C3। C3 से कॉमन ले रहे हैं हम, ये जब ये कॉमन ले लूंगा तो कैसा बन जाएगा मेरे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 1 1, ये कितना हो जाएगा बी सी सी ए बी, और यहां से कॉमन ले लिया तो कितना बन जाएगा 1 1 1। अब क्या पढ़ा था, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, जो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई भी गई है। तो वही प्रॉपर्टी हमने क्या करनी है यहाँ पर यूज करनी है। तो क्या हो गया, दो कॉलम क्या है हमारे पास, आइडेंटिकल है C1 और C3, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, 1 1 1 1 1 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इंटू 0 बराबर 0। और मेरे हिसाब से यही हमने क्या करना था, प्रूफ भी करना था। कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो ऐसे करके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें विदाउट एक्सपेंडिंग कहता है वो, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग जिसमें कहेगा उसमें ऐसे करना है। अब देखो केवल ये बोलेगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। अब केवल इतना बच जाएगा आपके पास, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। अब केवल प्रॉपर्टीज यूज करनी है और क्या करना है आपने, प्रूव करना है। बस जो ये ऑपरेशन लगेंगी ध्यान रखना इसका ध्यान। अच्छा एक और चीज जो मैंने मैट्रिक्स में कहा था, जिसको यहां लिखते हैं, जिसपे ऑपरेशन लिखती है उसे हमेशा पहले लिखते हैं। इतनी चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करनी है आपने और प्रूफ करनी है कुछ चीजें। क्वेश्चन है सपोज करो आपके पास, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं सीधे, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर कह रहा है बी ए माइनस बी स्क्वायर और बी सी, फिर कह रहा है आपके पास सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो साहब ये प्रूव करना है मुझे। तो सबसे पहले आंसर की डिमांड देखा करो हमेशा, आंसर में क्या मांग रहा है, क्योंकि प्रूफ करना है तो प्रूफ में मैक्सिमम चीजें हमेशा ये देखनी होती है कि आंसर में मांगा क्या जा रहा है, उस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्ट में अगर इसे ओपन करता हूं तो भी आंसर इतना आएगा, डायरेक्ट खोल दूंगा तो भी आंसर इतना आएगा, लेकिन एक चीज लिखिए ऊपर, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, वो यूज करनी है। अब देखो R1 में देखो ए कॉमन दिख रहा है, R2 में बी कॉमन दिख रहा है, R3 में सी कॉमन दिख रहा है। तो टेकिंग ए फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 और C फ्रॉम R3 एज कॉमन। देखो साहब इतना काम करना है पहले आपने, ठीक है। अब क्या क्या मैंने, जब ए बी सी कॉमन लूंगा तो बाहर कितना हो जाएगा, ए बी सी, ये बन जाएगा। अब देखो R1 से ए कॉमन लिया था तो क्या बच जाएगा, माइनस का ए, यहां पर बी और यहां पर सी, यही तो बचेगा। यहां से बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी और सी, ए माइनस बी और सी, और यहां पर से सी कॉमन लिया था तो ए बी और माइनस सी, ए बी और माइनस सी। देखो हमेशा टेकिंग एलएचएस, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग एलएचएस। देखो लिखू ना भी तो भी ये चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि एलएचएस को ही ले रहा हूं। अब देखो C1 में देखो ए कॉमन है, C2 में बी कॉमन है और C3 में सी कॉमन है। फिर से टेकिंग A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 and C from C3 as कॉमन। फिर से कॉमन लिया, A यहां से, B यहां से, C यहां से, तो बाहर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब बन गया मेरा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। अब कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार सारे आइडेंटिकल हैं तो जीरो कर देते हैं, नहीं, सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये माइनस का सिंबल है, यहाँ इसमें माइनस है और यहाँ इसमें माइनस है, तो आइडेंटिकल तो कतई नहीं है ये। चलिए अब क्या करते हैं, देखो या तो इसे डायरेक्ट खोलो या फिर क्या करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाओ। तो कोशिश हमेशा किया करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बन जाए आपके पास,
चलिए कोशिश करते हैं मैक्सिमम। ये स्टेप समझ में आया, ये वाली चीज समझ में आई होगी, देख लीजिए एक बार इसे, ठीक है ना, ये वाली लाइन देख लीजिए। चलिए अब क्या करूंगा मैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, R1 टेंड्स टू, अच्छा इसके नीचे लिख रहा हूं ऑपरेशन, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो। अब इसके बाद मैंने किया R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। एक ही स्टेप में दो ऑपरेशन कल बताया था, एक ही स्टेप में अगर दो ऑपरेशन लगाते हैं तो उस वाली रो या कॉलम को दोबारा इंक्लूड नहीं करते हैं जिस पर ऑपरेशन लग चुकी है, लेकिन केवल उसी स्टेप के लिए होता है। अब देखो ये प्लस ये जीरो हो जाएगा, तो पहला क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस ये जीरो, ये प्लस ये जीरो, तो फिर तो इतना ये लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, दो जीरो आ गए, कोई बात नहीं, ज्यादा लगाने की भी आफत की जरूरत नहीं है, दो जीरो है बहुत है, ये प्लस ये टू। अब इनको बाकी एज इट इज उतार दो, वन माइनस वन और वन, वन वन माइनस वन, कोई दिक्कत तो नहीं है, केवल दो जीरो लाया करो बस, बात खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब इतनी चीज हो गई, दो जीरो आ गए, किसमें है दोनों जीरो, R1 में है, तो ओपनिंग अलोंग R1। अब लिखिए ओपनिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज तो देख ली होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो और टू इंटू, अब बच गया मेरे पास कितना, टू इंटू ये बंद ये बंद, वन वन जा वन, वन और माइनस का सिंबल बीच में, वन इंटू माइनस वन प्लस का वन, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, वन वन टू, टू टू जा फोर, तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इसे देखिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, एक क्वेश्चन है आपका, वन 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 ए बी बी स्क्वायर, सॉरी साइड को नहीं है, वन वन वन, हाँ है ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल्स टू, हमने जो प्रूफ करना है वो किसके करना है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है अब मेरे पास। तो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले देखो, मैंने कहा था आंसर की डिमांड, देखो आंसर की डिमांड कैसी आ रही है मेरे पास, कैसे में आ रहा है, देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी कब मिलेगा, जब c1 माइनस c2 कर दूंगा, इसमें से घटा दूंगा तो a माइनस बी मिल जाएगा। b माइनस सी कब मिलेगा, जब क्या कर दूंगा, इसमें से इसे घटा दूंगा। तो मैंने एक काम किया, यहां पर सीधे सीधे ऑपरेशन लगाई मैंने, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 एंड c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3। ठीक है, टेकिंग LHS, ठीक है ना, LHS हर बार लिखना है, ध्यान रखना है। तो अब देखिए, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन का वन, थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ेगा यार क्योंकि कॉमन भी लेना है, ठीक है ना, जीरो वन, ठीक, ए माइनस बी, यहां पर से बी माइनस सी और सी का सी, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें बी क्यूब माइनस सी क्यूब और यहां पर सी क्यूब, ये है आपके पास। अब क्या करना है भाई,
कुछ दिख रहा है? टेकिंग, जीरो में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है, जीरो में से जो मन करे वो कॉमन लो। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2 एज कॉमन। यहां पर जो स्टेप होगा, अब टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2 एज कॉमन। ठीक है ना, कॉमन ले लिया हमने यहां पर से। तो अब क्या हो जाएगा, देखो, जीरो का जीरो, फिर से जीरो का जीरो, फिर से वन का वन। चलिए, a माइनस बी कॉमन ले लिया यहां से, और दूसरे से क्या लिया था, b माइनस सी। इतनी चीज तो क्लियर हो रही होगी मेरे हिसाब से, है ना। a माइनस बी यहां से कॉमन लिया और b माइनस सी यहां से कॉमन लिया। जब a माइनस बी कॉमन ले लिया तो वन बचेगा, b माइनस सी कॉमन लिया तो वन बचेगा। ये कितना बच जाएगा, c बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी अगर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करने पर ये चीज मिलती है। ठीक है, और ये हो गया सी क्यूब। अब सीधे सीधे क्या काम करना है आपने, ओपनिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग ओपन करो, दो जीरो मिल गए ना, बात खत्म। ओपनिंग अलोंग R1, जैसे ही आप R1 के अलोंग ओपन करोगे, ये जीरो और ये वाली लाइन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि बनेंगी क्या ये टर्म। हम लोग क्या करते हैं, कई बार टर्म्स गलत बना देते हैं, मतलब फॉर्मूला गलत एक्सपेंड कर देते हैं। तो गलत एक्सपेंड नहीं करना है फॉर्मूले को, फॉर्मूले का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, ओपनिंग अलोंग R1 वी विल गेट आंसर, वी विल गेट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब जो क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज x प्लस 4। क्वेश्चन है अब मेरे पास x प्लस 4, फिर 2x 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 2x। ठीक है, फिर है 2x 2x x प्लस 4, फिर है 2x, फिर है 2x 2x, फिर है x प्लस 4 इक्वल्स टू प्रूव करना है हमने 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो देखें भाई कैसे कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था आपको क्या देखना है, आंसर की डिमांड को देखना है। ठीक है, आंसर की डिमांड क्या है, 5x प्लस 4 है। तो 5x प्लस 4 कैसे बन सकता है, या तो मैं R1 R2 R3 को जोड़ दूं, या C1 C2 C3 को जोड़ दूं। तो मैंने किसी को भी जोड़ लूं यार, मर्जी है मेरी। ठीक है ना, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन मेरी पहली है। अब देखो, जब ये ऐड करूंगा तो x प्लस 2x 3x प्लस 2x 5x प्लस 4, फिर से 2x 2x 4x और 5x प्लस 4, फिर से 2 2 4 और 1 5x प्लस 4, इतना हो जाएगा। अब ये 2x का 2x रहेगा, फिर सेम बाकी सब में जिसमें ऑपरेशन, ध्यान रखिए जिसमें ऑपरेशन नहीं लगती है वो एज इट इज रह जाता है। तो ये हो गया हमारा 2x, फिर ये है 2x, ये है 2x
और ये है x प्लस 4, यही है। अब देखो टेकिंग LHS हर बार ध्यान रखना है, ठीक है ना, टेकिंग LHS तो लिख ही रहे हैं। तो टेकिंग 5x प्लस 4 एज कॉमन फ्रॉम R1, रो 1 से 5x प्लस 4 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। टेकिंग 5x प्लस 4 एज कॉमन फ्रॉम R1, तो सब जगह से जब 5x प्लस 4 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास, 1 1 1। देखो जहां से 1 1 1 बने तो समझ लो कि उम्मीद ऐसी पाल लो कि सवाल तो हो ही गया, ठीक है ना। अगर 1 1 1 बन जाता है तो इसका मतलब सवाल हो चुका है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है बस, बाकी सब ऐसे ही। 2x 5x सॉरी x प्लस 4 है ये, x प्लस 4, फिर क्या है 2x, फिर है 2x, फिर है 2x, फिर है x प्लस 4। इतनी चीज में कोई दिक्कत हो? अब एक काम करो, 0 0 लाओ, मैक्सिमम कहा था ना मैंने, दो चीजें ध्यान रखनी है, मैक्सिमम 1 1 बनाओ, उसके बाद मैक्सिमम 0 0 लाओ, बस, ठीक है ना। इतना कर लेते हो तो सवाल मतलब हो ही गया है। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें से ये घटा दूंगा, और इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए इसमें से ये घटा दूंगा। तो अब जो ऑपरेशन लगी मेरी, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। इतनी चीज क्लियर दिख रही है? ठीक है। अब मैं इस वाली लाइन का कोई काम रह नहीं गया है, तो इसे हटा देते हैं थोड़ी देर, ठीक है ना। चलिए अब देखो साहब, 5x प्लस 4 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, 5x प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2x में से ये गया तो x माइनस, ध्यान रखना है जब ऑपरेशन पूरे में लगा रहे हैं तो पूरे में लगेगा, ये ध्यान रखना है। 2x में से ये चीज गया तो x माइनस 4 बच जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4 माइनस x बच जाएगा। बाकी इसमें तो कुछ लगा नहीं, इसे एज इट इज लिखो 2x, इसमें से ये घटाओगे तो 0, इसमें से ये घटाओगे तो x माइनस 4 और x प्लस 4 का x प्लस 4। अब कहां से खोलना है हमने, जहां से मन करे, क्योंकि यहां भी 2 0 हैं, यहां भी 2 0 हैं, तो ओपनिंग अलोंग R1 लिख देते हैं, ठीक है ना, ट्रेडिशनल तरीका अपना, ओपनिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग हमने क्या कर दिया, इसे ओपनिंग मतलब एक्सपेंडिंग, ठीक है ना, एक्सपेंड जो कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास 5x प्लस 4 एज इट इज रहेगा, 0 के अलोंग समथिंग 0, 0 के अलोंग समथिंग 0। अब देखो बचा क्या 1 into, ये बंद करो, ये बंद करो, तो 1 into, जब ये पूरा बंद हो जाएगा, अब देखो ये चीज बंद हो गई पूरी और ये चीज बंद हो गई, बचा क्या, इतना ही तो बचा, ये इंटू ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 0। इतनी चीज आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक काम करता हूं, दो बार माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो 4 माइनस एक्स बन सकता है, बस स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हो गया होगा क्लियर, सबको दिख ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो मेरे पास है a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी,
फिर कह रहा है 2a, ठीक है, क्या कह रहा है 2a और 2a से बंद ही कर दो। फिर कह रहा है 2b b माइनस c माइनस a, फिर कह रहा है 2b, फिर कह रहा है 2c, फिर कह रहा है c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू प्रूव करना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। भैया ये तो बड़ा बवाल हो गया, प्लस में हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा है और प्लस का होल क्यूब प्रूव करने को कह रहा है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक काम कीजिए, R1 को कैसा लिखिए अब, R1 टेंड्स टू, देखो मैक्सिमम चीज मैंने क्या बोली, एक चीज मिल जाए बस, थोड़ा सा जो चीज है बेसिक मिल जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 मिल जाए, काम खत्म हो जाता है। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैंने ऑपरेशन लगा दी। तो अब फिर से टेकिंग LHS, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। देखो a माइनस बी और प्लस 2b, तो a प्लस बी ऐसे 2c, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस c, ऐसे ही ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस c, ऐसे ये वाला भी क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस c। हो गया काम खत्म। बस एक एक लाइन की ऑपरेशन होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो यह है 2b, यह है b माइनस सी माइनस a, फिर से 2b, फिर है 2c, और फिर क्या है 2c और c माइनस a माइनस b। अब अपना काम करो भाई, कॉमन दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन ले लो। टेकिंग a प्लस b प्लस c एज कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो बाहर आ गया। अब जब ये बाहर आ गया तो कितना बच जाएगा 1 1 1, हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। बस सवाल यहां तक ज्यादा दिक्कत करता है, बाकी इसके बाद कोई दिक्कत नहीं करेगा नॉर्मली। अब देखो 2b b माइनस सी माइनस a, फिर 2b, फिर 2c और c माइनस a माइनस b। अब क्या करना है हमने, नई ऑपरेशन, इसको जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ। तो उसके लिए क्या करूंगा, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 और c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3, बवाल खत्म। c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 और c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3, इतनी चीज हो गई। अब मेरे हिसाब से इस वाली लाइन का तो कोई रोल नहीं रहा, देख लीजिए एक बारी, फिर ऐसा होता है कई बार समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, थोड़ा सा देख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं इस चीज को तो हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रही। हमेशा हमें जरूरत किस चीज की रहती है, हम उससे पिछले स्टेप की, जो हम कर रहे हैं उससे पिछले स्टेप की, क्योंकि जो हो चुका वो तो हो चुका, और एक किसकी जरूरत है क्वेश्चन में कि आंसर क्या प्रूफ करना है हमने, ठीक है ना। अब चलिए ये तो ऐसे ही रहेगा बाहर का a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा। अब देखो c1 माइनस c2, 1 माइनस 1 0, इसमें से ये घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2b में से b गया तो कितना हो जाएगा, केवल b बच जाएगा। केवल क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, और ये चीज सारी माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे प्लस, b प्लस c प्लस a, यही चीज होगी। 2c माइनस 2c 0, बाप रे, इसमें तो जीरो ही जीरो बन रहे हैं। 1 माइनस 1 फिर से 0, इसमें से इसे घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये, तो b माइनस 2b सारा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का माइनस सारे हो जाएंगे तो माइनस कॉमन ले सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो फिर से, ये तो सॉरी इसको इसके साथ लिखना था बीच वाली में, क्या क्या मैंने 0 0 ये चीज लिख दिया था और इसमें से इसे घटाया था, ठीक है। माइनस का
ए प्लस बी प्लस सी। 2c माइनस ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसे घटाऊंगा तो a प्लस बी प्लस सी फिर से, क्योंकि माइनस माइनस के सारे प्लस हो जाएंगे। अब क्या बचा 1 2b और क्या बच गया c माइनस a माइनस बी। ये अब मेरे पास बच गया। कहाँ के अलोंग खोलूं, जहां से मन करे, क्योंकि यहां पर भी 2 हैं और यहां पर भी 2 जीरो हैं। ठीक है, तो अब मैंने लिखा, इसका काम खत्म। ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं ओपनिंग अलोंग R1 या एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है ना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग मैंने क्या कर दिया, अब एक्सपेंड कर दिया इसे भैया। अब देखते हैं, जीरो के साथ समथिंग जीरो, जीरो के साथ समथिंग जीरो, बचा कितना 1 बच गया। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू ये बंद हो जाएगा पूरा, ये बंद हो जाएगा पूरा, बचेगा कितना, अब इतना बचेगा केवल। तो ये इंटू ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो, किसी का होल स्क्वायर इंटू वो चीज, होल स्क्वायर इंटू वो खुद बराबर क्या होता है, होल क्यूब हो जाता है। तो बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक और क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं थोड़े और क्वेश्चंस, तो इन्हें थोड़ा बहुत देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए एक क्वेश्चन और है, प्रॉपर्टीज लगानी है आपने डिटर्मिनेंट की, और क्या करना है फिर से सॉल्व करना। ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा आपके पास, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसे। इधर है x y z और इधर को है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और इधर को है 1 1 1 1 1 1 प्लस, इसे भी हटा दो यार थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, अब इसका काम तो है नहीं इतना। ठीक है, पता ही है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या हो गया 1 प्लस पी एक्स क्यूब, पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब और 1 प्लस पी जेड का क्यूब। हाँ बिल्कुल यही है, और इक्वल्स टू प्रूव करना है आपने 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड और इंटू एक्स माइनस वाई, इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये प्रूव करना है भाई क्वेश्चन, अब ये आपके पास लिखा हुआ है। चलिए भाई देखते हैं कहां से क्या क्या ले पाते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब एक काम करो, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को दो या उससे ज्यादा टर्म्स की सम के फॉर्म में लिखा हो, तो उसे हम दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकता हूं मैं, फिर से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। प्रॉपर्टी भी लिखनी है साथ में। ठीक है ना, मैं बोल भी रहा हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा अब एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये क्या बन गया मेरे पास 1 1 1 प्लस, फिर से एक्स वाई जेड तो एज इट इज आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा पी एक्स का क्यूब, पी वाई का क्यूब और पी जेड का क्यूब। इतना कुछ हो रहा है मेरे पास। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से।
फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने दो, ये है हमारा डिटर्मिनेंट 1, थोड़ी देर के लिए इसे डिटर्मिनेंट 1 ले लो, ये है डिटर्मिनेंट 1 और ये है हमारा डिटर्मिनेंट 2। ठीक है, ताकि लिखने में आसान रहे कि कौन सा, आप ये थोड़ी लिखोगे टेकिंग इतना कॉमन फ्रॉम ये पूरा पूरा लिखोगे फिर आफत आ जाएगी। तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए डिटर्मिनेंट 1 इसे मान लो, डिटर्मिनेंट 2 इसे मान लो। तो टेकिंग x फ्रॉम R1, कोई दिक्कत तो नहीं है, y फ्रॉम R2 और z फ्रॉम R3 एंड p फ्रॉम C3। क्या क्या कॉमन आ रहा है, x y z और p, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड डिटर्मिनेंट 2, तो ध्यान दीजिए, टेकिंग x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2, z फ्रॉम R3 and p from C3 as common in डिटर्मिनेंट 2। सेकेंड डिटर्मिनेंट में ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये ऑपरेशन ध्यान से देखिए मैंने किया क्या, x यहां से कॉमन, y यहां से कॉमन और z यहां से कॉमन, p इस वाले से कॉमन, तो क्या कॉमन आ जाएगा, p x y z कॉमन आ जाएगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा, अभी ये तो ऐसे ही रहेगा ना, x का x रहेगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, 1 का 1 रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर से y का y रहेगा, y स्क्वायर का y स्क्वायर रहेगा और 1 का 1 रहेगा। z फिर से क्या करेंगे, z स्क्वायर और 1 का 1 रहेगा, प्लस p x y z कॉमन हो चुका है, p x y z कॉमन हो गया मेरा। चलो साहब अब देखते हैं क्या क्या बचा। x कॉमन लिया 1 बचेगा, x कॉमन लिया x बचेगा, px कॉमन ले लिया क्योंकि p भी लिया और x भी ले रखा है यहां से कॉमन, तो क्या बच जाएगा, केवल x स्क्वायर बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज हो जाएगी। अच्छा, फिर से सेम चीज होगा, 1 1 हो जाएगा, यहां से y z और ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों क्या है, सेम है, रो कॉलम इंटरचेंज करोगे सेम बन ही जाएगा। ठीक है ना, इसको एक काम करोगे ना, इसको इसके साथ इंटरचेंज करोगे और इसको लास्ट वाली के साथ, इसको इंटरचेंज किया, फिर इसको और लास्ट वाले को इंटरचेंज कर दिया, 2 बार इंटरचेंज, माइनस माइनस का प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, यही वाला डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला डिटर्मिनेंट अगर कॉमन ले लेता हूं, ये वाला, क्योंकि सेम बन जाएगा ना अभी, क्योंकि क्या बोला, इसको लास्ट ले जाओगे और इसको बीच में लाओगे, तो क्या हो जाएगा, 2 बार इंटरचेंज किया ना, तो मैंने क्या कहा था, किन्हीं रोज को आपस में या किन्हीं कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन 2 बार कर रहे हैं तो दोनों बार चेंज हुआ होगा, पहले माइनस प्लस से माइनस हुआ होगा, फिर माइनस से प्लस आ गया होगा। अब देखो ये चीज कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 1 1 1। अब देखो यहां क्या बचेगा, जब ये कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा, केवल 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो बचा ही है, पी एक्स वाई जेड, इतनी चीज हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लगाओ साहब बाकी ऑपरेशन, एक चीज तो मिल गई मुझे भाई और दूसरी चीज 1 1 1 भी मिल गया, तो सवाल तो फिर से इजी बन गया ना। तब एक काम करो, इसका फिर से कोई रोल होगा नहीं, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, इसे 0, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाओ, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो इसका काम इतने का तो फिलहाल हो गया। देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसे ध्यान से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ूं मैं, चलिए अब मैंने यहां पर ऑपरेशन जो लगाई वो क्या लगाई, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू
R2 माइनस R3। इसमें से ये घटाऊंगा, ये चीज तो आगे ऐसे ही रहेगी ना, 1 प्लस pxy z। इसमें से ये घटाया तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। इसमें से ये घटाया तो y माइनस z। इसमें से ये घटाया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें से ये घटाया तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसमें से ये घटाया तो 0, इसमें से ये घटाऊंगा तो 0। बाकी एज इट इज, जेड भी ऐसे ही है, जेड स्क्वायर भी ऐसे ही है, और 1 भी ऐसा ही है। अब देखो, जहां 0 हो वहां से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, 0 वाले से कुछ भी कॉमन ले लो, इच्छा आप लोगों की है। R1 से x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि इसे एक्सपेंड करूंगा तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, y माइनस जेड। तो अब लिखो फिर से, टेकिंग x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2 एज कॉमन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई तो बाहर आ गया, y माइनस जेड भी बाहर आ गया, बच गया कितना साथ में, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें देखो बचेगा क्या लास्ट, ये कॉमन ले लिया तो 1, ये कॉमन ले लिया तो 1, z का z, x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। यहां से y माइनस जेड कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, y प्लस जेड, और z स्क्वायर का तो z स्क्वायर। 0 0 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहां से मन कर रहा है इस बार ओपन करने का, जहां ज्यादा 0 होंगे। ठीक है, अब चाहो तो उसको शुरू में क्या कर सकते हैं, मैंने सेकंड डिटर्मिनेंट को चेंज किया था, अब फर्स्ट वाले को करते, ठीक है ना, तब भी सिंपल होता। अब देखिए मैंने क्या किया, ओपनिंग अलोंग C1। देखिए जैसे C3 जैसे C1 के थ्रू खुलेगा वैसे ही C3 के थ्रू भी खुलता है, सेम सिंबल जो रहते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, सेम वैसे ही रहता है। अब देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही आप क्या पहुंच गए हैं, कहां पर पहुंच गए हैं, 2 0 पर पहुंच गए हैं, तो एक्सपेंड करने में बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, जब इसके अलोंग खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 के अलोंग समथिंग 0, 0 के अलोंग समथिंग 0, अब बचा इतना। 1 के अलोंग खोलूंगा तो y प्लस जेड, अब क्या बच जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यही है। अब क्या हो जाएगा, साथ में बच गया y प्लस जेड, 1 के साथ करूंगा तो y प्लस जेड आएगा, माइनस x माइनस वाई, y से y कट जाएगा, z माइनस x। तो अब क्या बन गया मेरे पास, ये फाइनल x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस x इंटू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बारी ढंग से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखना है कि कब उसको सम की फॉर्म में हमने